देखा जाए 34 नंबर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बगल की आकृति में ए बी एक रेखाखंड है, ए बी एक रेखाखंड है तथा सी और डी इस प्रकार रेखाखंड ए बी के विपरीत ओर इस प्रकार से स्थित है। देखो ए बी के विपरीत ओर सी है और एक इधर डी है। ए बी के विपरीत ओर एक तरफ सी है तो एक तरफ डी है। इस प्रकार स्थित है कि ए और बी से समदुरुस्त है, या सी जो है ए से बी और बी से समदुरुस्त है, डी भी ए से और बी से दोनों से समदुरुस्त है, यानी ए सी बराबर बी सी और ए डी बराबर बी डी दिया हुआ है। तो हमें क्या दिखाना है कि यह जो सी डी है ना, सी डी ए बी का लंब समद्विभाजक है, यानी कि ए बी पर यहाँ लंब भी है और इसको दो बराबर भागों में यानी ओ ए बराबर ओ बी भी दिखाना होगा। चलिए देखते हैं दिया क्या है। दिया है यहाँ पे क्या दिया है, मैं शॉर्ट में इसको लिख दूं, ए सी बराबर में बी सी दिया है, ए डी बराबर में बी डी दिया है। ठीक है, तो सिद्ध करना है। मैं और भी बहुत कुछ लिख सकते हैं कि ए बी रेखाखंड है और सी और डी इसके विपरीत हो रहा है, ये सब कुछ लिख सकते हैं, लेकिन मैं इतना ही लिखूंगा काम चल जाएगा। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि सी डी ए बी का लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक है, यानी लंब भी है और दो बराबर भागों में बांट रहा है, लंब समद्विभाजक। चलिए अब इसका प्रमाण देखा जाए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। त्रिभुज ए सी डी तथा त्रिभुज बी सी डी में, ए सी डी और बी सी डी में ए सी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी डी, ये दोनों दिया हुआ है, ए डी बराबर में बी डी, ये दोनों दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा और दूसरा चीज क्या, एक तीसरा चीज क्या होगा, सी डी बराबर में सी डी, उभयनिष्ठ है दोनों त्रिभुजों के लिए, उभयनिष्ठ है दोनों त्रिभुजों के लिए। तो यहाँ से त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा ना, त्रिभुज ए सी डी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज बी सी डी के। कैसे हो जाएगा, साइड 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 सर्वांग समता, साइड 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 सर्वांग समता से सर्वांगसम हो जाएगा। जब ये सर्वांगसम हो गया दोनों त्रिभुज, तो सर्वांगसम होने से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल ए सी डी बराबर में एंगल बी सी डी, सीपीसीटी से हो जाएगा। ए सी डी यानी यह वाला कोण, बी सी डी यह वाला कोण। हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एंगल ए सी ओ बराबर में एंगल बी सी ओ, एक ही बात होगा, ए सी डी और बी सी डी के जगह पे ए सी ओ और बी सी ओ लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं त्रिभुज ए ओ सी तथा त्रिभुज बी ओ सी में, उन दोनों छोटे त्रिभुजों में, क्योंकि हमें इनको इंक्लूड करना है ना जी, इसको दिखाना है कि ये बराबर हो जाएगा ए ओ सी के बराबर और यहाँ पे ये लंब होगा, ये भी दिखाना है। तो इसको दिखाने के लिए हमें इन दोनों छोटे त्रिभुजों को सर्वांगसम करना होगा और इनको सर्वांगसम करने के लिए तीन चीज चाहिए था। तो एक ये बराबर हो जाता ए बी ए सी के, ये ओ सी उभयनिष्ठ हो जाता और तीसरा कोण हमने यहाँ से निकाल लिया, इसीलिए मैंने पहले यहाँ पे कोण निकाला। ठीक है, ऊपर आपका सी था, मैं यहाँ लिख देता हूँ। चलिए क्या क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ए सी बराबर में बी सी, ये तो दिया है। दूसरा एंगल ए सी ओ बराबर एंगल बी सी ओ, ये ऊपर अभी हम लोग साबित कर चुके हैं, कर चुके हैं है ना, अब ऊपर ही यही ना प्रूफ किए हैं। अच्छा तीसरा चीज क्या होगा, सीओ बराबर में सीओ, उभयनिष्ठ हो जाएगा। ठीक है, उभयनिष्ठ हो जाएगा, दोनों में है, कॉमन है, समझ रहे हैं ना बात को, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसके बाद हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए ओ सी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज बी ओ सी के, साइड एंगल साइड सर्वांग समता से। जब ये सर्वांगसम हो गया तो हम लोग यहाँ ओ ए बराबर में ओ बी लिख सकते हैं, है ना, और एंगल ए ओ सी बराबर एंगल बी ओ सी बराबर 90, ये दोनों सीपीसीटी से हो जाएगा। आप कहोगे कि 90 कैसे सीपीसीटी से हो गया, तो यह जब दोनों कोण बराबर होंगे, यह रेखा इस पे एक किरण होगी तो दोनों का योग 180 होगा ना, तो 90-90 ही ना होंगे जब बराबर होंगे। तो चलिए तो अतः यहाँ कह सकते हैं कि सी डी ए बी का लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक है, लंब भी है और उसका समद्विभाजक भी है, लंब समद्विभाजक है। समझ गए, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन